Good morning, students. Today we will study our new poem, Little by Little. It is from Unit 3rd, and in this poem you will study about the process how a small seed is buried inside the soil, and with passing of time it slowly grows into a big tree with the help of sunlight, water and soil. So students, now let's begin our poem. Little by little यानी slowly, धीरे धीरे. Even the biggest trees begin life as tiny seeds. Read about how the little acorn grew big. जो बिगेस्ट बहुत बड़े ट्रीज़ होते हैं तो वो कैसे शुरू होते हैं, उनकी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, बहुत टाइनी से छोटे से सीड से. छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उनसे इनकी लाइफ स्टार्ट होती है. रीड अबाउट हाउ द लिटिल अकॉर्न ग्रू बिग. तो आप इस पोएम में स्टडी करेंगे कि कैसे एक छोटा सा अकॉर्न ग्रू बढ़ता है बिग ट्री में. अकॉर्न इज़ अ टाइप ऑफ सीड. तो उसकी ग्रोथ कैसे होती है. लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सेट एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. So, in this stanza, an acorn said, little by little यानी slowly, धीरे धीरे. An acorn said, अकॉर्न कहता है, as it slowly sank in its mossy bed. जैसे कि ये slowly धीरे से सैंक होता है डूब जाना, तो ये डूब जाता है in its mossy bed, अपने mossy bed. mossy यानी वेटी जो ग्राउंड होता है उसे mossy बताया गया है और बेड कहा गया है ग्राउंड को. तो ये सीड जो ग्राउंड में मड होती है उसमें धीरे से नीचे सैंक यानी डूब जाता है. देखिए, यू कैन सी दिस सीड, इट इज़ अकॉर्न सीड. तो ये अकॉर्न का सीड है और ये धीरे से ग्राउंड के नीचे सैंक हो जाता है यानी डूब जाता है, सिंक हो जाता है, चला जाता है. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. अब आपने देखा होगा बच्चों, जब हम कोई सीड मड में डालते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है. वो एकदम से बड़ा नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे पहले अपनी रूट्स जो है, ये देखिए, ये जो नीचे मड के नीचे ये थिन सी आपको थ्रेड दिख रहे हैं, ये सब रूट है. तो ये धीरे धीरे पहले रूट अपनी ग्राउंड के नीचे फैलाता है और ऐसे ही धीरे धीरे इसका ये जो ऊपर थिन ट्रंक होता है ये ऊपर बढ़ता है, जिसे हम शूट कहते हैं. हिडन डीप इन द अर्थ अवे. हिडन यानी छुपा हुआ हूँ, डीप बहुत नीचे अर्थ में, ज़मीन पर. तो ज़मीन के अंदर बहुत नीचे मैं छुपा हुआ हूँ, मैं किसी को नज़र नहीं आ रहा हूँ और धीरे धीरे इम्प्रूविंग बढ़ रहा हूँ एवरी डे रोज़ाना. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू. अब लिटिल बाय लिटिल यानी धीरे धीरे, ईच डे हर डे, ये इट ग्रू ये बढ़ता है. तो धीरे धीरे ये बढ़ता है. और ये कैसे बढ़ता है. लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू. धीरे धीरे ये क्या करता है, सिप करता है यानी ड्रिंक करता है, पी लेता है. ड्यू क्या होती है, ओस की बूंद. जो ग्राउंड में
रात में ओस गिरती है आसमान से, उसे हम ड्यू बोलते हैं, और तो धीरे धीरे ये उसको ड्रिंक कर लेता है और फिर ये ग्रू हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ग्रू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड ग्रो। Downward it sank out, a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. अब ये कैसे ग्रो कर रहा है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, इट, ये, सेंट आउट, सेंट यानी भेजता है, अ थ्रेड लाइक रूट, एक धागे की तरह, रूट जड़, तो डाउनवर्ड ज़मीन के नीचे ये क्या करता है? एक धागे की तरह अपनी रूट चारों तरफ फैला लेता है। अप इन द एयर, और ऊपर की तरफ, यानी नीचे तो उसने अपनी रूट फैला ली, और ऊपर की तरफ क्या करता है? स्प्रैंग, ये बाहर इससे आती हैं, स्प्रैंग मीन्स टू कम आउट, अ टाइनी शूट, इससे छोटी छोटी शूट्स आने लगती हैं, यानी छोटी छोटी जो आपका ट्रंक होता है ये पहले शूटी में चेंज होता है, फिर उसके बाद ये बड़ा हो जाता है। तो ये ऊपर शूट भेजता है और नीचे की तरफ ग्राउंड में रूट फैला लेता है। तो इसकी ग्रोथ कैसे होती है? धीरे धीरे इस तरह होती है, डे बाय डे, रोज़ाना, एंड ईयर बाय ईयर, और सालों साल, यानी हर साल और रोज़ाना एक एक दिन करके, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, द लीव्स अपीयर, अब क्या होती हैं? जो लीव्स हैं वो पत्तियाँ अपीयर, दिखने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। तो ये जो ट्री है ये एकदम से बड़ा नहीं होता है, इसमें हम जब ये पहले एक सीड होता है और सीड नीचे अपनी रूट फैलाता है और ऊपर की तरफ शूट इसकी आती हैं, ग्रो होती हैं। तो फिर एक एक दिन करके और साल, एक एक साल करके, यानी सालों साल ये बढ़ता है, फिर उस पर लीव्स आ जाती हैं ऊपर, and the slender branches spread far and wide, और इसकी जो स्लेंडर यानी थिन ब्रांचेस हैं, जो इसकी शाखाएं हैं, स्प्रेड, वो फैल जाती हैं, फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक, चारों तरफ ये फैल जाती हैं। देखिए ये जो सीड था कॉर्न का एक, वो उसने धीरे धीरे ग्रो करके इतना बड़ा क्या बन गया? ये ट्री बन गया। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट्स प्राइड, और ये इतनी बड़ा हो जाता है जब तक कि ये माइटी यानी एक ताकतवर ओक बन जाता है। ये अकॉर्न का जो सीड होता है ये बड़ा होकर ओक ट्री बन जाता है। इट्स इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, और ये जंगल का प्राइड यानी गर्व बन जाता है। जैसे फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, ये बहुत बड़ा ट्री होता है, इसीलिए इसे जंगल की शान भी बोला जाता है। तो ये अपने एक बहुत बड़े लुक में आ जाता है और फॉरेस्ट का प्राइड बन जाता है। तो इस तरह धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती है, और ये एक छोटा सा अकॉर्न का बीज बड़े होकर ओक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। So students, with this we have completed the explanation of this poem, and I hope you have understood the explanation well.